जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए गिनती का किताब 23वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 23। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आज इस आयत का पहले 2 लाइन पर हम लोग मनन करेंगे, जहां पर लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। बिलाम प्रभु के लोग या इज़राइल के लोगों पर श्राप देने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन जब बिलाम इज़राइली लोगों को देखता है, उनके तंबुओं को देखता है, तब परमेश्वर का वचन बिलाम के द्वारा निकलता है और बिलाम इज़राइली लोगों के बारे में इस प्रकार कहता है कि निश्चय, मतलब यहाँ पर 100% श्योर है, कोई भी डाउट नहीं है। बिलाम कहता है 100% निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। देखिए, बिलाम निकला था इज़राइलियों को श्राप देने के लिए, लेकिन अब बिलाम इज़राइलियों को देखकर ये बोलता है कि इज़राइली लोग ऐसे विचित्र लोग हैं, ऐसे अलग लोग हैं कि इनके ऊपर कोई मंत्र चल ही नहीं सकता। देखिए मेरे प्रियो, आज हम लोग ऐसे संसार में रहते हैं जब ऐसी सारी बातें जो है इंसान के अंदर डर को लेकर आता है। अगर कोई कहे कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया है, या किसी ने कोई मंत्र जप कर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया है, या फिर आपके बच्चों को बुरी नज़र लगा है, ऐसी सारी बातें जब हम सुनते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें जानना है कि हम कौन हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, और वचन सिखाता है कि निश्चय प्रभु के बच्चों पर कोई मंत्र चल ही नहीं सकता। हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमारे साथ है, इसलिए किसी का भी जादू टोना, किसी का भी तंत्र मंत्र या कोई बुरी नज़र हम पर कोई असर नहीं करेगा। इसलिए भजन संगीता 91 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, 91 का 7वीं आयत, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, जिन बातों से हम डरते हैं, वास्तव में हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी शैतानी शक्ति जो है प्रभु के बच्चों को छू नहीं सकता। वो हमारे आस पास आकर गिरेंगे, लेकिन वो हमें छू नहीं सकता। देखिए, भजन संगीता 16वीं अध्याय, साम्स चैप्टर 16 में दाऊद किस प्रकार की प्रार्थना करता है। सबसे पहली आयत में दाऊद कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। दाऊद कहता है, प्रभु मेरा पूरा भरोसा आप पर है, इसलिए आप मेरी रक्षा करना। प्रभु किनकी रक्षा करता है? जो पूरी रीति से परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं। और इसलिए अगला भजन, भजन 17वीं अध्याय और 8वीं आयत, 17 वर्स 8 साम्स में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, दाऊद प्रार्थना करता है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा कर रख। देखिए, दाऊद प्रभु से कैसी कैसी बातों को कहता है। सबसे पहले दाऊद ये कहता है कि प्रभु मैं तेरा ही शरणागत हूँ, और फिर परमेश्वर से कहता है, प्रभु आपकी आंखों की पुतली के समान मुझे संभाल कर रख। देखिए, अगर मैं और आप परमेश्वर की आंख की पुतली है, कौन हमें छू सकता? कौन प्रभु के खिलाफ अपनी उंगली को उठा सकता है? मेरे प्रियो, हमें इन बातों को याद रखना है कि हम कौन है। हम कौन हैं? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं। और जब मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर है, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। इसलिए आज से लेकर
अच्छा इनकी नज़र लग गया या इन्होंने ऐसे मेरे खिलाफ किया, ऐसी सारी बातें हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सारी बातें हम पर असर नहीं करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। एक और बार हम लोग कन्फेस करते हैं प्रभु कि हम आप ही के शरणागत है प्रभु जी। आपकी आंख की पुतली के समान हमें सुरक्षित रखना प्रभु, आपके पंखों के तले हमें छिपा कर रखना परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत सारी दुष्ट शक्तियाँ प्रभु आपके बच्चों को नाश करने की ताकत में रखता है प्रभु जी, लेकिन हम आपके शरणागत बच्चे हैं प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं, आप हमें सुरक्षित रखेंगे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का पूरा दिन जीने के लिए हिम्मत और ताकत देना प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।